गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है कि आप लोगों को समांतर श्रेणी का पार्ट थर्ड वीडियो के लिए काफ़ी दिनों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, बस आरके स्पेशल क्लास से जुड़े रहें। और आप लोग को पार्ट थर्ड के लिए काफ़ी दिन तक इंतज़ार इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण हम वीडियो नहीं बना सके। इसलिए हम आज पार्ट थर्ड वीडियो का आप लोग के पास लेकर आए हैं। तो हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ चुके हैं, तो आज लास्ट चैप्टर है समांतर श्रेणी का पार्ट थर्ड। आप लोग को मैंने पिछले ही क्लास में बता चुके थे कि समांतर श्रेणी का पार्ट थर्ड लास्ट रहेगा। तो आज लास्ट है, जिसमें से कुछ टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे और उस टाइप के बताने के बाद आप लोग बुक का एक्सरसाइज बनाना शुरू करें। और जहाँ प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज में तो आप मुझे कमेंट्स करें या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन करें और उसमें अपना प्रॉब्लम शेयर करें। तो हम क्लास चालू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ। जो भी नया स्टूडेंट आए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सकें। अगर आप मेरे पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं समांतर श्रेणी का पार्ट थर्ड का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए, पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन इस तरह का है और पार्ट थर्ड का इस तरह का क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला भी ऐड करना होगा। जब तक वो फार्मूला आप ऐड नहीं करते हैं तब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का है, पहले हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। AP 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। जब इस तरह का प्रश्न आपके पास आए और योग की बात करें तो हम फॉर्मूला क्या बैठाएंगे, SN = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू में d। हम ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे जब हमें पदों का योग बताया जाए तब। तो बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जब AP का श्रेणी दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसमें प्रथम पद और सार्वभौमंतर निकालेंगे, यानी आपका A और D निकालेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें A आपका कितना 8 और D आपका इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5। पता चला D कैसे निकले। पिछले वीडियो में आप देखें कि A कैसे और D कैसे निकाले। जो अभी नए वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, तो मेरे पिछले क्लास को जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। चलिए एक बार और बताते हैं, जैसा कि A2 - A1, तो A2 मेरा 3 और मेरा A1 8, जिनको हम घटाने पर -5 आया। चलिए यहाँ तक कि आपको बताया। अब हमसे पूछा गया है प्रथम 22 पदों का योग। ठीक है, 22 पदों का योग, यानी ये जो 22 है पदों यानी संख्या, ये दिया हुआ है आपका n, तो हम इसे n से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे, योग बोल रहा है तो लिखेंगे SN = n/2 2a + n-1 इंटू d। अब इस पे हम पुट करेंगे जो वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो n = 22 दिया हुआ है। चलिए 2 तो 2 इंटू a का मान भी दिया हुआ है, n 22 - 1 और d का -5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कटेगा 11 बार में और इसे हम करते हैं तो 16 और ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो गया 21 और इंटू में -5। चलिए 16 प्लस, अब देखिए 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका माइनस में 110, यही आएगा ना, आप देख लीजिएगा। सॉरी, आपका आएगा 105 आएगा माइनस में। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है। ठीक है, 16 - 105, यहाँ पे अब आइए 11, ठीक है, इंटू, अब हम 105 में 16 घटाते हैं तो कितना आता है, 15 में 6 गया 9, ठीक है, और यहाँ पर 9 में से गया 8, यानी
89। अब हम माइनस में 89, अब हम 11 को और 89 को गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है? 11 को और 89 को गुना करते हैं तो हमारा आता है 979 माइनस में। ये आपका आंसर। तो आप नीचे लिखेंगे क्या कि प्रथम 22 पदों का योग, यहाँ पे आप नीचे लिख लीजिएगा कि प्रथम 22 पदों का योग माइनस 900 क्या है? 79 आंसर में। चलिए आप लोग समझ चुके होंगे, तो एक बार हम बता देते हैं। फिर से बताने से पहले आप सब लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आप लोग को बताएं, ऊपर में लिखा हुआ है। अब आप ये भी बताएं कि इस पार्ट थर्ड में सिर्फ हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है। पार्ट थर्ड में सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करना है। जब बोले पदों का योग निकालें तो इसी फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे सारा चीज। तो आपका श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी में बताएं ए का मान, डी का मान और पदों यानी संख्या। आपको बताएं एन किसको डिनोट करते हैं? संख्या को डिनोट करते हैं, ठीक है? तो एन 22 हो गया। तो इस यही बोला गया है योग निकालें। क्या निकालें? योग ज्ञात करें। तो योग यानी एन, ठीक है? तो एन जो है आपको दिख रहा है फॉर्मूला, तो एन के बैठा चुके हैं हम 22। इस तरह का पुट कर दिए सारा मान। ये काफ़ी सरल है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हुआ आपका पहला पार्ट थर्ड का पहला मैथ। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं पार्ट थर्ड का दूसरा क्वेश्चन के लिए। चलिए इसे हम मिटाते हैं। चलो तो आइए पार्ट थर्ड का दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसके पहले जैसे बताया आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है? तो हमसे समझा दे रहे हैं, आप लोग बाकी सोल्व कर लीजिएगा। लिखा हुआ है, श्रेणी दिया हुआ एपी दिया हुआ 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक का योग निकाले। 10 पदों तक का योग निकाले यानी वही फॉर्मूला बैठाना है। यानी क्या बैठाना है? एस एन इक्वल टू बैठाना है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी पे हमें बैठाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? योग निकाले। आपको पहले पता है जब भी योग की बात करें तो इस फॉर्मूला पे हम यूज करेंगे, ठीक है? तो चलिए आपका इसमें दिया हुआ है प्रथम पद यानी a इक्वल टू ए दिया हुआ है 2 और डी हो जाएगा, आपको पता है ना प्रथम पद के बाद जो पद आता है उसमें से प्रथम पद घटा देना है, तो आपका आ जाएगा 5, ठीक है? और एन आपका हो जाएगा कितना पद तक बोला गया है? 10 पद तक। तो ये आपका एन 10। बाकी सब कुछ हमें मान पता चल गया है, तो क्या हम इस पर पुट करके नहीं आ जाएगा? हो जाएगा, आप लोग से हो जाएगा ना? तो इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है? आप इसे कर सकते हैं। जिनसे नहीं होगा, जिन्हें प्रॉब्लम होगा वो कमेंट्स करेंगे, ठीक है? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए आइए अब तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लंबा है तो देख के घबराने की बात नहीं है, बस मेरे साथ आप रहिए, काफ़ी सरल माध्यम से हम इसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ क्वेश्चन, किसी एपी का 14 पदों का योग 1050 है। 14 पद का योग 1050 है। इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। काफी हल्का है, बस समझ जाइएगा तो हो जाएगा। क्या कहा? 14 पद यानी पदों यानी एन, ये क्या है? एन इक्वल टू 14। अब हमसे क्या बोला है? उसका योग, 14 पद का जो योग है ना वो योग यानी एस एन कितना दिया हुआ है इसका योग। अब बोलिए एसन क्यों लिखें? तो एसन का मतलब योग का फॉर्मूला ना, तो योग के बराबर आपका दे चुका है। तो इसका प्रथम पद क्या है? 10 है। इसका प्रथम पद क्या है? 10 है। यानी a इक्वल टू आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 10। तो 20वां पद हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए काफी हल्का है, हम डायरेक्टली इस पे बैठाते हैं एसन पर, ठीक है? तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू में क्या होता है? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इस पे हम बैठाते हैं। एन आपका 14 है, 2 दिया हुआ है, 2a आपका कितना है? 10 है, प्लस एन आपका 14 माइनस 1, डी आपका नहीं दिया हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। और एस एन का हम फॉर्मूला यूज किए हैं, तो एस एन बराबर आपका दिया हुआ है, ठीक है? कितना दिया हुआ है? 1050। कोई दिक्कत? चलिए 1050 लिखा मैंने, ये कट गया 7 बार में, ठीक है? ये हो गया 20 और ये हो गया 15 और डी का तो मान नहीं दिया हुआ है,
सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 13 आपका। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, ये है मल्टीप्लाई में। अगर हम इसे इधर डिवाइड में लाते हैं तो कटेगा, डिवाइड में लाते हैं तो कटेगा कि नहीं कटेगा। हाँ तो चलिए आगे करें। तो चलिए 10 से 50, 7 को 20 से करेंगे तो 140 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और 7 को 13 से तो 91 डी, ठीक है। अब ये देखिए ये प्लस में है तो इक्वल किधर लाते हैं तो माइनस में होता है, ठीक है। तो आपका 91 डी इधर। अब इसको हम घटाते हैं तो हमारा कितना आता है 910, 91 डी। अब इसको हम काट दिए तो कितना बार में कट गया, एक बार में, और एक 0, यानी आपका डी बराबर कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ समझ में आया होगा आप लोग को, नहीं आएगा तो कमेंट्स कीजिएगा। चलिए अब हमें क्या बोला जा रहा है, 20वां पद ज्ञात करें। तो आप लोग बताए थे जितना भी पद बोला जाए उसमें से एक घटाकर लिखना है। तो 20वां पद बोला जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यानी ए 20 बोल रहा है तो हम लिखेंगे ए प्लस 19 डी। 20वां पद निकाल रहे हैं, ए का मान आपको पता होगा, ए का मान 10, 19 और डी का मान भी आपका निकल चुका होगा 10। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 200, यानी हम लोग लिखेंगे क्या कि 20वां पद बराबर क्या है 200 है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जिन्हें भी लेना है जल्दी से ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा समझ जाइएगा तो आप लोग से भी सॉल्व हो जाएगा। पर हम कर रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है a = 5, d = 3 और an 50 दिया है, तो n और sn ज्ञात करें। चलिए अब हम समझेंगे कि a आपका दिया हुआ है यानी प्रथम पद दिया हुआ है, और आपका ये सार्वंतर भी दिया हुआ है, और an का मतलब अंतिम पद यानी अंतिम पद भी दिया हुआ है। तो n निकालना है और sn निकालना है, यानी आपको संख्या के पद निकालना है और क्या निकालना है, योग निकालना है। तो चलिए ना हम कर लेते हैं। पहले आप लोग लिख लीजिए a 5 d 3 और an 50। तो हमें सबसे पहले n बोला गया निकालने के लिए, तो n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, तो आप पिछली क्लास का वीडियो में देखे होंगे जो हमने ये फॉर्मूला लिखा होगा, Tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में ये फॉर्मूला लिखा होगा, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, n पता कर सकते हैं, यानी संख्या का पद पता कर सकते हैं। तो Tn यानी 50, ये आपका, चलिए तो Tn 50, a = 5, n आपका तो दिया हुआ नहीं है, छोड़ दीजिए 1, d आपका दिया हुआ 3। चलिए 50 तो 50 रहने दीजिए, ठीक है। ये आपका 5 प्लस, अब हम यहाँ से करते हैं 3n माइनस क्या 3, तो 50 प्लस ये आपका 50 प्लस 5 प्लस 3n माइनस 3, तो 50, ये 5 प्लस में ये माइनस में, दोनों घटेगा तो 2 बचेगा, अब प्लस में 3n, अब ये 2 है बराबर किधर भेजते हैं तो माइनस में, और ये 3n, अब यहाँ पे घटा तो 48, 3n, ऐसे हम काटते हैं तो हमारा क्या आता है 16, यानी n बराबर क्या, n बराबर यानी n बराबर मेरा कितना आया 16 आया। चलिए n का तो मान निकल गया। अब मुझे Sn निकालना है। Sn का मतलब बताएं योग, ठीक है। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn निकालने के लिए n का मान जब पता चल ही गया तो हम कर सकते हैं। 2a का मान आपका 5, n का मान 16 1 माइनस और d का मान भी आपका कितना है 3। अब यहाँ से ये 8 बार में, ठीक है, ये 10 हुआ, और ये आपका 15 गुना
3, ठीक है 8 और यहाँ पे 10 प्लस 45 समझ गया 45 हुआ। SN बराबर 8 गुना दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो 55 आता है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो 8 × 40 हाथ में 4 8 × 40 44, ये हमारा आंसर। अब हम SN बोला था तो SN का मेरा निकल चुका है और N बोला गया था तो N भी निकल चुका है। इस तरह का तो ये मैथ समझ में आ गई होगी आप लोग को। जब भी ऐसा बोलेगा तो आप लोग इस तरह सोल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट और टेलीग्राम का, उस लिंक से आप प्लेलिस्ट तक जा सकते हैं और मेरे पिछले क्लास का वीडियो देख सकते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के पास, इस टाइप का है, ठीक है काफ़ी सरल है, आप लोग खुद कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है क्या है, लिखा हुआ A3 N दिया हुआ है 8 और S 192, ठीक है। तो आपका बोलता है D ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, D ज्ञात करें। क्या नहीं हो जाएगा, आपसे नहीं हो जाएगा, बोल बहुत सरल है क्वेश्चन, सब कुछ का मान दिया हुआ है, सिर्फ D निकालना है हमें, काफ़ी सरल माध्यम से कर सकते हैं। चलिए आप हम करते हैं, आप देखिए। चलिए तो हम लोग सोल्व करते हैं। सब कुछ का वैल्यू दिया हुआ है, हमें D निकालना है। तो D करने के लिए कि जब दी हुई है सब कुछ का यानी S बराबर यानी योग भी दिया हुआ है तो हम योग से ही D निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम SN इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है N/2 2A प्लस N - 1 × D। SN के तो 8 दिया हुआ है, ठीक है ये आपको पता है, ठीक है। और N का मान जो है आपका यहाँ भी दिया हुआ है 2 × 3 और N का मान 8 - 1, D का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो S बराबर मेरा दिया हुआ था आपका 192। तो यहाँ से हम काटेंगे इसे 4 बार में और यहाँ पे गुना किया 6, एक घट के आया 7 और गुना किया D, यहाँ समझ में आ गया होगा। काटे 4 बार में ये 6 और यहाँ पे घटा 7 और D जब मल्टीप्लाई हुआ 7D 192। अब यहाँ पे 4 को 6 से 24 और 4 को 7 से तो 28D। अब ये 24 से प्लस में इधर जाएगा माइनस में तो 128D, ठीक है। ये यहाँ पे घट के आएगा 168, कितना घट के आएगा 168 घट के आएगा, ठीक है। अब बराबर में 28D है। अगर हम D का मान निकालते हैं तो 168 को 28 से डिवाइड देते हैं तो 6 बार में, तो यानी D इक्वल टू मेरा क्या आ गया 6। और हमसे क्या पूछ रहा था, D पूछा था। कितना हल्का है बताइए, सरल माध्यम से हो गया ना, कुछ नहीं है। बस मैथ को अगर आप फ्यूजन को समझ जाते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। उसके बाद हम आगे बताने वाले हैं, बस 2-3 मैथ और इस टाइप का रहेगा। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज बनाइए। एक्सरसाइज में अगर जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो मेरे टेलीग्राम के लिंक पे आप जाकर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, या फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ। पिछले क्लास का वीडियो में जो देखिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आदि होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्या कीजिए, वो प्रॉब्लम को सेंड कीजिए, मैं उसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज जरूर बनाएं, किताब का एक्सरसाइज जरूर बनाएं, क्योंकि हम किताब का हर क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, बस टाइप बाय टाइप बता दे रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। तो किताब बनाइएगा तो बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये लिखा हुआ है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी 350 है। यदि सार्वंतर कितना है 9 है, यानी 9 है, सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है। कितने पद यानी एन, योग यानी एस एन, हमें यही निकालना है। अब आपका प्रथम यानी ए दिया हुआ है, ठीक है 17, ठीक है, और आपका डी भी दिया हुआ है 9,
और अंतिम पद यानी Tn दिया हुआ है 350। तो हमसे पूछा कितने पद यानी n निकालना है और Sn निकालना है। ठीक है, तो n निकालने के लिए हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे और Sn निकालने के लिए हम योग का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले जब तक हम n नहीं निकालते हैं तब तक हमारा Sn नहीं निकलेगा। एक चीज़ ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो चलिए Tn का पहले निकालते हैं। Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर 350। a का मान दे चुका है 17। ठीक है, n नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे। ठीक है, d दिया हुआ है आपका 9। चलिए 350 17, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, 9 9n माइनस 9, ये रहा आपका 9n माइनस 9 रहा। अब चलिए 350 17 में 9 से अगर हम गुना करते हैं तो 17 9 कितना होता है 53 से 80। ठीक है, और यहाँ भी 17 9 53 80। ठीक है, अब हम इससे और इससे क्या करेंगे, घटाएंगे। ये प्लस माइनस में है, अगर उधर भेजते हैं तो हमारा प्लस में जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसे ऐड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 3 10 5 503 और आपका आया 1500 153 n। ठीक है, अब हमें n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 503 में 153 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। कटेगा, कितने बार में कटेगा बताइए। तो यहाँ पे डिवाइड देके देखते हैं। देखिए यहाँ पे गलती हुई है थोड़ा सा। ठीक है, जिसकी वजह से ये इतना नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा। यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पर ए प्लस हमारा छूट गया था, जिसकी वजह से यहाँ से आपका ये होगा। अब आइए 350 बराबर 17 प्लस। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 9n माइनस 9। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे 350, ये 17 है और ये 9 प्लस में, ये माइनस में घटेगा तो कितना बचेगा 8। ठीक है, प्लस आपका क्या आएगा 9n। अब ये जो है आपका, ठीक है, 8 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तीन 350 में 8 गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या 9 है, तो यहाँ आपका क्या बचेगा 342 बचेगा। अब बराबर में 9। अगर हम इसे काटते हैं, n का मान निकालते हैं, तो 342 में 9 से डिवाइड देते हैं तो आपका कितने बार में कटेगा, 342 को 9 से डिवाइड देते हैं तो ये 38 बार में आपका कट जाएगा। यानी n बराबर क्या आ गया आपका 38 आ गया। एक का तो मान आपको पता चल गया। ठीक है, एक का मान यानी आपका जो बोला गया था कितने पद यानी n, कितने पद बोला जा रहा था यानी n से डिनोट। अब बोला योग, योग यानी ऐसे निकालने के लिए। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला याद है n/2 और क्या इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही तो है। तो n का मान आपको पता है हो गया है 38 और यहाँ पे 2। ठीक है, 2 इंटू a का मान आपका दिया हुआ था 17 प्रथम पद। ठीक है, और n का मान अभी पता मैंने किया तो निकला। d का मान आपका दिया हुआ है आपका 9। चलिए, तो ये 19 बार में खत्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं तो 2 17 गुना 34। ठीक है, प्लस तो प्लस हो जाएगा। अब 38 में से 1 गया तो क्या बचा, 38 में 1 गया तो 37 गुना 9। ठीक है, ये बचा। अब 19 ये तो आपको गुना में हो जाएगा और सबको हम करते हैं। ठीक है ना, तो 37 को 9 से करते हैं तो 37 को हमने 9 से किया, कितना से किया 37 को 9 से गुना किया तो 63 का 3 हाथ में 6 और 27 और 6 आपका 33। ठीक है, और ऐड करना है 34, कितना 34 तो 7 6 और क्या 3 यानी गुना 367। अब इसे हमें गुना करने पर क्या आएगा, तो इसे हमें गुना करने पर देखिए क्या आएगा, हमें गुना करने पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इससे। तो ये हमारा
इतना, और फिर इससे हमें करना है कितना बार में 9 से, तो 3 6 54 हो जाएगा, 6 आपका 60 हाथ में, फिर 6 बचा, फिर 27 और 6 कितना हो गया आपका 33। ठीक है, अब इतना इसमें ऐड करते हैं। ये मल्टीप्लाई करने का कुछ अलग तरीका है मेरे पास, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कर दिए आप। ठीक है, तो 3 7 9 ये 6, ये आपका आया है 69 73, ये आपका योग आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर n का मान निकला और Sn का मान निकला। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर से बताएंगे आपको। चलिए फिर से एक बार देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन समझ चुके होंगे आप लोग। देखिए लिखा हुआ था किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद का क्रमशः 17 और क्या दिया हुआ है 350। यानी हम समझ सकते हैं कि प्रथम पद और अंतिम पद आपको पता है, प्रथम पद आपका 17 और अंतिम पद क्या आपका 350। आगे चलते हैं, सारवंत्र भी दिया हुआ है आपका, सारवंत्र यानी डी 9, तो इसका कितने पद और इसका योग निकालना, कितने पद यानी मतलब n निकालना है और योग का मतलब Sn निकालना है। तो हम डिनोट कर चुके हैं a या d और tn। ठीक है, और n निकालना है और Sn निकालना है, तो tn से हमारा n पता चलेगा, तो tn पे हम फॉर्मूला जो है उस पे हम बैठा देंगे और n निकालने के बाद हम Sn निकालेंगे। ठीक है, और Sn निकालने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो n और tn से हम क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं यानी मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन का हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 से विभाज्य 100 तक कम प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना है। 6 से विभाज्य का मतलब जो भी संख्या 6 से कट जाती है। ठीक है, कम से कम कितने संख्या तक, 100 से कम प्राकृत संख्या तक हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम चलिए सब करते हैं। थोड़ा सा आप लोग को सॉन में दिक्कत होगी आज, ठीक है ना, सॉन में दिक्कत होगी तो आप लोग ध्यान से बस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। प्रॉब्लम होगी आज, सिर्फ आज के लिए। ठीक है, सॉन में प्रॉब्लम होगी तो चिंता ना करें, अगले बार से ऐसा नहीं होगा। तो हम करते हैं, आपको पता है कि 6 से 100 से कम यानी 100 से कम यानी 99 98 और 96। ठीक है, चलिए हम 3 ही तक लेते हैं। ठीक है, 3 तक लेते हैं। क्या ये 6 से विभाज्य है, कौन कौन विभाज्य है, विभाज्य है उसी को ले सकते हैं। क्या 96 है, हाँ 96 है। 98 है, 98 नहीं हो सकता। 99 भी नहीं हो सकता। तो कम से कम बोला गया है, प्राकृत संख्या यानी जो 1 से स्टार्ट होता है। तो 6 से 100 से कम प्राकृत संख्या का योग निकालना है। ठीक है, तो ये जो नहीं कटा है ये तो विभाज्य नहीं है, तो विभाज्य हमारा कहाँ तक है, 96 तक का ही है, तो हम 96 तक का ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। जैसा मैं चलिए पहला 6 से बोला गया है ना, तो 6 स्टार्ट रहेगा, 12 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है, और क्या आपका कट रहा है, यानी इस तरह बढ़ते बढ़ते कहां तक कटा है, 96 तक का कटा है। विभाज्य 96 तक, इस तरह बढ़ते बढ़ते कहां तक कटा है, 96 तक का विभाज्य है। तो हम यहां से आपका a निकालेंगे, फिर d निकालेंगे, फिर आपका tn निकालेंगे। ठीक है ना, और हम तभी योग निकालेंगे। आपका इसमें n नहीं दिया हुआ है, n आपका दिया हुआ नहीं है, यानी संख्या कितनी है। ठीक है, n का मतलब क्या होता है, संख्या कितनी है। ये आपका 96 लास्ट है यानी अंतिम है। ठीक है, तो एक का आपका 6 हो गया, और आपका d आपका कितना हो जाएगा, d भी आपका 6 हो जाएगा। कैसे, तो 12 में से 6 घटाइएगा तो उतना ही ना बचेगा, है दिक्कत नहीं हो रहा है। अब आइए tn यानी आपका 96, कोई दिक्कत, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम सबसे पहले n निकालते हैं। योग हमें जब बोला जा रहा है तो आपको पता है कि योग निकालने के लिए Sn, ठीक है, Sn का फॉर्मूला बैठाते हैं, और Sn में n का वैल्यू खोजता है। तो क्या n दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो जब n नहीं दिया हुआ रहे और योग बोला जाए निकालने के लिए, तो उसके पहले हम tn निकालेंगे। tn निकालिए ना, चलिए आइए। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn दिया हुआ है 96, a का मान दिया हुआ है 6 और n नहीं दिया हुआ, हटा दीजिए, d का मान भी दिया हुआ 6, 96, तो 96 6 प्लस 6n माइनस 6। ये देखिए ना, ये प्लस में है, ये माइनस में, कटेगा नहीं जी, बिल्कुल कटेगा। ये प्लस में है, ये माइनस में, कोई भी डिजिट अगर प्लस माइनस में रहता है एक ही जैसा तो कट जाता है। तो हमारा क्या बचा, 96 बराबर 6n। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे n का वैल्यू निकालते हैं।
ठीक है। n का वैल्यू निकालते हैं तो 96 और बट्टा में 3, यानी n का वैल्यू आपका क्या आ गया, आपको पता चल रहा होगा। हाँ, पता तो चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका n का वैल्यू है, ये कटा एक बार में, ठीक है। अब यहाँ पे बचा गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे 16 16 6 96, n का वैल्यू मेरा पता चल गया, ठीक है ना। n का वैल्यू मेरा पता चल गया, n का वैल्यू 16। अब हमें योग निकालना है, तो योग के लिए Sn जरूरी है। और Sn में n/2 इंटू में, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू में क्या है, d, ठीक है। तो चलिए Sn निकालिए, n का वैल्यू हो 16, 2 और a का 6, n पता चल गया आपको, और d भी आपका 6, यही ना है आपका, यही तो था। एक बड़ा है, छोटा हो जा रहा है। ये कटा 8 बार में, ठीक है। यहाँ से आपका 12 और यहाँ से आपका 15 गुना 6, ठीक है, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। और यहाँ से 8, अब यहाँ से 12 और 15 छक कितना होता है, 15 छक 90, ठीक है। और Sn बराबर 8 गुना 12, 90 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 102 आता है, 102 आता है। और 102 को हम 8 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 8 गुना 16 और बचा 1, ठीक है। तो 8 को 0 से 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 816, यानी मेरा Sn इक्वल टू क्या हो गया, 816। ये आपका आंसर। काफी हल्का है कि नहीं है। ऐसा जब भी बोला, सम बोले या कुछ ही बोले, जहां तक का बोले, विभाज्य बोले, हम इसी तरह का करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। तो आप लोग को हर टाइप मैंने बता दिया, ठीक है। आप लोग का समांतर सरणी का पार्ट 3 तक लेके गया मैं, ठीक है। अब पार्ट 3 से हर टाइप बता दिया, ठीक है। अब आप लोग जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, भारतीय भवन हो या NCERT हो या स्टूडेंट फ्रेंड हो, जो भी आपके पास बुक है उसका एक्सरसाइज निकाल कर आप सोल्व कीजिए। और जिस क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होती है, जो भी क्वेश्चन आपसे प्रॉब्लम होती है, वो आप हमें क्या करें, शेयर करें या कमेंट्स करें, ठीक है। तो ये आपका समांतर श्रेणी का जो आज पार्ट 3 था वो आज समाप्त हुआ, यानी समांतर श्रेणी समाप्त हुआ। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, यानी नियामक ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके पहले सभी लोग जो भी हैं इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेट की ओर। आज तक का यही।